नमस्कार, मैं हुजूर खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। नाई का काम करता है सुनील ओट नामक युवक। अबोध बालिका के दुराचार के मामले में सड़क पर उतरी जनता। कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। उपवास पर बैठे डॉक्टर राम प्रताप बोले, आरोपी को सजा दिलाने तक करेंगे इंतजार। एसपी ने दी पुलिस कर्मियों को क्लीन चिट। कहा, सपने की तत्परता से कार्रवाई। अब समाचार विस्तार से। पुलिस ने मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी सुनील ओड नामक युवक को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि युवक सुरेशिया में नाई का काम करता है और नशे का आदी है। घटना के वक्त भी वह नशे में था। यह है वो दरिंदा जिसने मासूम सी बालिका की अस्मत को तार तार कर दिया। दरअसल यह युवक है सुरेशिया में नाई का काम करने वाला सुनील ओड। घर में विधवा माँ है और साथ है एक बहन। जब वह छोटी सी बच्ची को हवस का शिकार बना रहा था और बालिका चीख रही थी, तो उस वक्त भी उसे उस बच्ची में अपनी बहन की तस्वीर नजर नहीं आई। आज वह पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस उससे कड़ी पूछताछ कर रही है। मामले की जांच कर रहे डीएसपी नरेंद्र गोदारा के मुताबिक बच्ची की हालत ठीक है, उसका उपचार जारी है। वहीं आरोपी का मेडिकल मुआयना करवाया जा रहा है। शाम को 4:30 बजे महिला थाना मानगढ़ में सुरेशिया की निवासी श्रीमती तीजा देवी भाट ने अपनी नाबालिग पोती के साथ यौन हमले की रिपोर्ट दी थी एक व्यक्ति के विरुद्ध, जिसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अविलंब मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करते ही अविलंब उस बच्ची का मेडिकल मुआयना बोर्ड से करवाने के लिए हॉस्पिटल ले गए और उसका इलाज करने के लिए उसको वहाँ भर्ती कराया गया। बच्ची की हालत बिल्कुल सही है और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अनुसंधान करके गवाह को रिकॉर्ड पे लेके मुलजिम का पता लगा लिया है। मुलजिम सुनील ओड नाम का है, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसका भी मेडिकल कराया जा रहा है और बहुत शीघ्र प्रकरण का निस्तारण कर दिया जाएगा। सुरेशिया में गुरुवार को अबोध बालिका के साथ दुराचार के मामले में आक्रोशित जनता शुक्रवार को सड़कों पर नजर आई। सुरेशिया के सैकड़ों महिला पुरुषों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची और उन्होंने पुलिस और प्रशासन विरोधी नारेबाजी की। बमुश्किल उन्हें समझा बुझाकर शांत किया गया। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित सुरेशिया में एक अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना के बाद पूरा शहर स्तब्ध है। हर कोई उस दरिंदे को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग कर रहा है। हर किसी की इच्छा है कि पुलिस त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को सख्त सजा दिलाए। इसी मांग को लेकर शुक्रवार को सुरेशिया से रैली निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। आरोपी को सख्त सजा दिलाने की मांग को लेकर नारे लगाते हुए नागरिक कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने कलेक्ट्रेट के मेन गेट पर जबरदस्त प्रदर्शन किया। अचानक सैकड़ों की तादाद में नागरिकों को देख पुलिसकर्मी भी सख्ते में आ गए। एएसपी दिलीप जाखड़, डीएसपी नरेंद्र गोदारा और चंद्रेश गुप्ता के अलावा बाकी अधिकारी भी आक्रोशित महिलाओं को समझाने का प्रयास करते नजर आए। एसडीएम करतार सिंह पूनिया भी मौके पर नजर रखे हुए थे। पूर्व पार्षद राजेंद्र चौधरी और कामरेड राम कुमार ने भी समझा बुझाकर महिलाओं को शांत किया। महिलाओं का कहना था कि आज समाज में कोई सुरक्षित नहीं है। पुलिस पर दोष मढ़ते हुए उन्होंने कहा था कि पुलिसकर्मियों के मन में किसी के प्रति कोई इज्जत नहीं है। सरकार की लड़की के साथ करता, पुलिस वाला की लड़की के साथ ऐसे बाता धंधा करता है जैसी सरकार की बेटी, जैसी हमारी, जैसे गरीब गुरबा की बेटी है, जारी सबकी है। कोई सरकार हमारी साथी नहीं करता है, कोई पुलिस वाला नहीं साथी करता है हमारी। ये वर्दी पैर के डंडा लेके घूमता है, में बैठता है, घूमता है। ये कोई गरीबा की नहीं सुनता है। ये 4 साल की लड़की है, ऐसे ये मुकदमा हुआ है तो सरकार कोई हमारी मदद नहीं कर सका। मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना और प्रशासन पर संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप निर्धारित घोषणा के अनुरूप 48 घंटे के लिए उपवास पर बैठ गए। इस मौके पर उनके समर्थक भी मौजूद रहे। सुरेशिया की मासूम बालिका के साथ दुराचार की घटना के बाद हनुमानगढ़ की राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मामले को लेकर
कांग्रेस नेताओं को निशाने पर लिया। कलेक्ट्रेट के सामने 48 घंटे के लिए उपवास पर बैठे पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि पूरे प्रकरण में पुलिसकर्मियों का रवैया संतोषजनक नहीं रहा। इससे यूं लगने लगा जैसे पीड़ित पक्ष को न्याय मिलना मुश्किल हो जाएगा। प्रशासन का रुख भी नकारात्मक था। ऐसे में पीड़ित पक्ष के साथ रहना जरूरी लगा और 48 घंटे का उपवास रखने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि जरूरी हुआ तो वे 48 दिनों तक इंतजार करेंगे, लेकिन आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाने तक चुप नहीं बैठेंगे। हमारा मकसद था भी जल्दी से जल्दी जो दुष्कर्म हुआ है उसका दोषी है वो पकड़ा जाए। तो मैं खुद इनको सांत्वना देता रहा, चुप रहने का कहता रहा, इनको बार बार भेज के समझाता रहा कि इससे कार्रवाई में व्यवधान नहीं डालने पड़े, क्योंकि अगर देर होगी तो उसके बाद में वो दरिंदा पता नहीं कहाँ चला जाएगा। हॉस्पिटल गया तो मेरी शंका है वो हकीकत में तब्दील जब हुई कि उस बच्ची के पास में उसका दादा और दादी दो ही थे। प्रशासन की तरफ से किसी ने सुध नहीं ली। दवा जो चल रही थी उसके बारे में डॉक्टर साहब आगे उनसे जानकारी हासिल की, लेकिन इस आदमी के पास में चाय पीने के एक कप के पैसे नहीं। जो परिवार सुबह से लेके शाम तक काम करके दिहाड़ी के पैसे लाके आटा मोड़ लेके आता है, उसके पास में कहां से पैसे हैं। लेकिन इतना बड़ा जघन्य अपराध होने के बाद में कलेक्टर, एडीएम, एसडीएम इनकी तरफ से कोई नहीं गया। इसी बात को लेकर के मेरे में एक किस्म का आक्रोश पैदा हुआ और 48 घंटे का भी मैं आपसे निवेदन कर दूं कि उसके पीछे भी एक कारण है। मैंने ये सोच के 48 घंटे का कहा था कि इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ है तो इसके अंदर त्वरित गति से कार्रवाई की जाएगी। तो मैं आपके माध्यम से प्रशासन को सचेत करना चाहता हूं इस बात के लिए कि 48 घंटे नहीं, चाहे इसमें 48 दिन लग जाए, चाहे मैं अकेला बैठा रहूं, आप लोग मत आना भले, मुझे मरना मंजूर है, लेकिन जो कल्प्रिट है उसको जल्दी से जल्दी चालान होकर के उसको सजा मिले, ये बात सुनिश्चित हो। उपवास स्थल पर नागरिकों को संबोधित करते हुए पूर्व जिला प्रमुख दमयंती बेनीवाल ने कहा कि समाज के लिए इस तरह की घटनाएं शर्मनाक हैं। कई बार हादसे होने के बावजूद समाज सबक क्यों नहीं ले रहा है। इस तरह की घटनाएं होने से पहले उस जगह की स्थिति भी उतनी ही जिम्मेवार है। जिस तरह साधु संत कहते हैं सात्विक भोजन लेना चाहिए, उससे आदमी के विचार शुद्ध होते हैं और वो अच्छा काम करता है। जैसा कि आप सबको ज्यादा पता है मेरे से कि हनुमानगढ़ जिले में बहुत सारा नशा है जो अवैध रूप से संचालित हो रहा है और पुलिस प्रशासन सब ये बात जानता है, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर कोई बंदिश नहीं लगी। पूर्व पालिका अध्यक्ष अमर सिंह राठौर ने कहा कि इस तरह की शर्मनाक घटना के बावजूद सत्ता पक्ष की तरफ से पीड़िता के परिजनों की खैरियत लेने नहीं आना इस बात का परिचायक है कि कांग्रेस को गरीबों की कोई चिंता नहीं। हम लोगों में से, हमारी विधानसभा से जो हमारा प्रतिनिधि चुन के जाता है उसकी बात यहाँ के कलेक्टर, एसपी सुनते हैं और जिस प्रतिनिधि को हमने जिताया वो चौधरी विनोद कुमार जी विधायक भी बने, मंत्री भी है, लेकिन उन्होंने उस बच्ची से, उसके बच्चे के परिवार से या उनके किसी विशेष आदमी ने आके नहीं पूछा कि क्या उसके साथ किस तरह का कांड हुआ। तो ऐसे में लोगों को जिताना सिर्फ एक छोटी सी बात के लिए कि हम वोट किसको पार्टी को दे रहे हैं, किस आदमी को दे रहे हैं, तो आप आइंदा, मेरा आपसे ये निवेदन है कि मैं नहीं कहता कौन अच्छा है, लेकिन आप इन लोगों की तुलना जरूर करें
कि हमारे दुख दर्द में, हमारी पीड़ा में, हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर में काम करवाने में कौन आदमी तत्पर है, जो आदमी इन अपराधियों पे और यहाँ की जो पुलिस है निकम्मी, उस पे भी अंकुश लगा सके। वयोवृद्ध अधिवक्ता हेतराम धारनिया ने कहा कि वे इस आंदोलन में पीड़ित पक्ष के साथ हैं। उन्होंने पुलिस और प्रशासन की आलोचना भी की। आज इस घटना के बाद में उसके परिवार के माताएं बहनें जब उस बच्ची को लेकर के थाने में जाती है या चौकी में जाती है, हम ये कहते हैं कि सरकार का कोई भी कर्मचारी हो, उसको किसी प्रकार की दुर्घटना के, किसी प्रकार के मुकदमे की, अपराध का पता चलता है तो उसका उत्तरदायित्व होता है कि उसकी कानूनी कार्रवाई के लिए वो सबसे पहले आगे आए और अपने उच्च अधिकारियों को वो सूचना दे। मुझे दुख की बात है कि आज हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है, खाकी वर्दी पहनते ही वो आदमी नहीं रहता है, इंसान नहीं रह सकता है, वो हैवान होता है। दुष्कर्म की घटना से आक्रोशित व्यापारियों ने शनिवार को टाउन और जंक्शन में आधे दिन तक बाजार बंद रखने का निर्णय किया है। उपवास स्थल पर बैठे भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष देवेंद्र पारिक, रिटायर्ड नायब तहसीलदार जयसिंह बेनीवाल, पूर्व देहात मंडल अध्यक्ष बलवीर बिश्नोई, हरिमोहन महर्षि आदि ने कहा कि घटना शर्मसार करने वाली है, इसलिए हर कोई उद्वेलित है। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCD और वॉशिंग मशीनें, माइक्रोवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। एसपी राष्ट्रदीप ने उन आरोपों को खारिज किया जिसमें सुरेशिया पुलिस चौकी स्टाफ, जंक्शन और महिला थाना स्टाफ पर मामले को टालने का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि भाजपा नेता पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कलेक्ट्रेट के सामने उपवास पर बैठे हैं। एसपी ने कहा कि महकमे का हर स्टाफ इस तरह की घटनाओं की संजीदगी से वाकिफ है। अगर कोई कोताही बरतता है तो यकीनन उसे बख्शा नहीं जाएगा। भाजपा नेताओं के आरोप को दरकिनार करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक कुमार राष्ट्रदीप ने कहा कि सुरेशिया में दुष्कर्म की घटना को लेकर हर पुलिसकर्मी गंभीर है। अब तक किसी ने कोताही नहीं बरती है। अगर ऐसी कोई स्थिति सामने आती तो फिर उसे बर्दाश्त करना नामुमकिन था। शुक्रवार को अपने कक्ष में पत्रकारों से बातचीत करते हुए एसपी ने कहा कि हमने पूरे मामले पर शुरू से नजर रखी और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। अब अनुसंधान किया जा रहा है। निर्धारित समय में कोर्ट में चालान पेश किया जाएगा ताकि दोषी को सख्त सजा मिल सके। बहुत ज्यादा संवेदनशीलता के साथ हम सभी ने काम किया। हम सबकी कोशिश यही थी कि क्योंकि बहुत ही छोटी बच्ची का मामला है, बहुत ही गंभीर किस्म का मामला है, कहीं से कोई कमी नहीं रह जाए।
सूचना मिलते ही सबसे पहले सीआई ने अपना कार्य शुरू किया। सुरेशिया चौकी के तीनों व्यक्तियों को बोला गया कि आप फटाफट उनको हमारे पास भेज दें और आप तुरंत निकले, टीम रवाना करके भागे यहाँ से और ढूंढ करके लाए उस व्यक्ति को जिसके ऊपर ये शक व्यक्त कर रहे हैं। वो तुरंत वहां से टीम लेकर के रवाना हो गया और सुरेशिया चौकी इंचार्ज ने काफी मेहनत की इन लोगों को ढूंढने में सहयोग प्रदान किया। इसके बाद में सीओ, एडिशनल एसपी और मैं खुद, हम तीनों बड़े अधिकारी जो जिले के हैं पुलिस के, तीनों मौके पर गए। हमारे जाने का मकसद यही था कि कहीं से भी ऐसा किसी को नहीं लगे कि भाई हमारी तरफ से कोई ढिलाई है। मैं खुद अपना ऑफिस का काम छोड़ करके गया। मैंने कहा ये बहुत जरूरी मुद्दा है, बच्ची के परिजन परेशान हुई क्योंकि ऐसी घटना यदि हुई है तो किसी को भी बहुत तकलीफ होती है। इसलिए मैं खुद गया। एडिशनल एसपी पहले से वहां पर थे, सीओ साहब पहले से वहां पर थे। तो संवेदनशीलता नहीं होने की बात बिल्कुल गलत है और हम सब भी इंसान ही हैं, हम सब भी उतने ही संवेदनशील जितना कोई और है। तीसरी बात थी कि सुरेशिया चौकी ने कहा कि आप महिला थाने जाओ, यहाँ दर्ज नहीं होता है। मैं उसमें सिर्फ इतनी सफाई देना चाहूंगा कि उसको निर्देश ये दिया गया था कि आप उनको थाने भेज दें और आप तुरंत जाकर के अरेस्ट की कार्रवाई करें। केवल 3 लोग हैं हमारी इस चौकी में और वो तीनों लोग में से एक चौकी पर छोड़ करके 2 लोग तुरंत रवाना हो गए अरेस्ट करने की कोशिश में। ये बात ठीक है कि उनको कहा गया कि आप थाने जाइए क्योंकि वाकई में वहां मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता, पर ये कहने का ये मकसद बिल्कुल नहीं था कि उस कार्य में ढिलाई का प्रयास था, बल्कि उसमें हुआ ये था कि उसने सीआई को रिपोर्ट किया और सीआई ने तुरंत कहा कि आप जाके अरेस्ट में लगे, उनको भेज दें मेरे पास में, मैं यहाँ पर ये पूरी कार्रवाई एफआईआर दर्ज करने की और अन्य कार्रवाई कराता हूँ। वर्तमान समय में जबकि हम हर तरफ देख रहे हैं कि बहुत ही संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे को देखा जाता है, कोई भी पुलिसकर्मी ऐसी गलती नहीं करेगा कि वो लापरवाही से टरका दे। और मैंने पूरे मामले की जांच कराई। मैं सुबह से इसी कोशिश में लगा था कि सच्चाई सामने आए और यदि एक भी दोषी मेरा कर्मचारी, मैं उसे निलंबित कर दूंगा। इसीलिए मैंने पूरी जांच की और यही सामने आया कि सुरेशिया चौकी के तीनों व्यक्तियों को निर्देश था कि आप जाकर फटाफट ढूंढ करके लाएं उस व्यक्ति को जो इसमें दोषी है। और वो तुरंत रवाना हो गए। उन्होंने ये जरूर कहा कि आप थाने पहुंचिए, हम उसको लेकर के आते हैं, क्योंकि हो सकता है वो आसपास ही कहीं पर हो। और तुरंत पहुंचने से ये फायदा होता है कि अगर व्यक्ति आसपास कहीं पर है तो उसके मिलने की संभावना ज्यादा है। पुलिस ने मुश्किल से 5 घंटे के अंदर न सिर्फ मुकदमे के आरोपी को पकड़ लिया था, बल्कि मेडिकल के लिए बच्ची को भेज दिया था और इस बात के लिए सीएमओ साहब से निवेदन कर लिया था कि आप कृपया विशेष रूप से ध्यान दें ताकि बच्ची की जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान हो जाए। उन्होंने तुरंत उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। दुष्कर्म पीड़िता के प्रति हमदर्दी जताते हुए नारी संगठन भी लामबंद होने लगे हैं। इनर व्हील क्लब के अध्यक्ष मधु मेहता के नेतृत्व में प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को महिला थाना जाकर प्रभारी निर्मला बिश्नोई से मुलाकात की। इनर व्हील क्लब के प्रतिनिधियों ने सुरेशिया की पीड़िता के परिजनों के प्रति हमदर्दी जताई है। शुक्रवार को उन्होंने कहा कि आरोपी को सजा दिलाने में संस्थान उनके साथ है। इस संबंध में चेयरमैन मधु मेहता, प्रोफेसर सुमन चावला, मंजुला गर्ग, निचा राठौड़ और चंदा चांडक आदि ने कहा कि समाज को एकजुट होकर इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रयास करने की जरूरत है। हम लोग यहाँ पुलिस प्रशासन और महिला थाने के अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतनी जल्दी इस पर कार्यवाही की। हम लोग जो चाहते थे कि यहाँ पर उसके विरुद्ध कार्यवाही हो और इन्होंने बहुत जल्दी उसका मेडिकल टेस्ट करा के और लड़के को पकड़ लिया। और अभी पता चला कि किशनपुरा दिकनादा में भी एक रेप का केस का एफआईआर हुआ है, उसको भी पकड़ के लाया गया है। हम लोग इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आगे चाहते हैं इसी तरीके से काम होता रहे ताकि समाज में एक बहुत बड़ा मैसेज जाए कि हम लोगों को यदि ऐसी प्रॉब्लम करते हैं तो बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है। मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म करने वाले दरिंदे की कानूनी पैरवी हनुमानगढ़ के वकील नहीं करेंगे। संभवतः हनुमानगढ़ के इतिहास में यह पहला मामला है जब वकीलों ने इस तरह का निर्णय किया है। कलेक्ट्रेट के सामने सभा स्थल पर पहुंचकर बार संघ के अध्यक्ष मनीष सिंह तंवर ने नागरिकों को वकीलों के निर्णय की सूचना दी। आइए सुनते हैं क्या कहा बार संघ अध्यक्ष ने। आज जनता को इस बात के लिए खड़ा होना पड़ेगा कि ये जो है अपनी सुरक्षा के लिए अपने को इनको पालन करना पड़ेगा, अपने को इनकी लकीरें डालनी पड़ेगी, इनको ऐसा मजबूर करना पड़ेगा कि ये जनता की बात को सुने। मैं आप लोगों से एक वायदा करता हूँ कि हनुमानगढ़ बार के अंदर कोई भी वकील जिस मुलजिम का या ऐसे कोई घटना कोई करता है उसका कोई भी वकील हमारा इस तरफ से नहीं बनेगा और कोई बनेगा उसको हम सरेआम अदालत के अंदर घुसेंगे। और अभिवक्ता हेडलाइंस का
चैतन्य फाउंडेशन ट्रस्ट के तत्वावधान में 9 दिवसीय ध्यान मनोयोग साधना शिविर का शुभारंभ शनिवार को होगा। शिविर में श्री चैतन्य गुरुजी ओंकार साधना क्रिया से लोगों को अवगत करवाएंगे। टाउन स्थित महाराज अग्रसेन भवन में 16 से 24 मार्च तक 9 दिवसीय ध्यान मनोयोग साधना शिविर का आयोजन किया जाएगा। प्रज्ञा चैतन्य फाउंडेशन ट्रस्ट के तत्वावधान में होने वाले इस शिविर में श्री चैतन्य गुरुजी ओंकार साधना क्रिया के बारे में बताएंगे। आज प्रेस वार्ता में पत्रकारों से बातचीत करते हुए चैतन्य गुरुजी ने बताया कि ओंकार साधना ग्रंथियों में पैदा होने वाले तनाव हार्मोन्स को घटाकर शरीर में होने वाली रासायनिक प्रक्रिया को बदलकर शक्ति व ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जिससे शरीर में गंभीर व असाध्य बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। शिविर में 11 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है। मनोयोग मतलब मन हमारा बेचैन है, मन के अंदर में एंजाइटी है, तनाव है, और बातें जो आज जितना बीमारियों से व्यक्ति पीड़ित है इसका पहले कभी नहीं था। उसका कारण हमारा मन के अंदर में बेचैन। डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज के लिए, और डॉक्टर साहब क्या कराते हैं, ECG कराते हैं। ECG मैंने लंबा जो लिस्ट आपको देते हैं, उसके अंदर में ग्राफ और कितना वहाँ पर काम हो रहा है, और उसको नापता है, और नाप करके डॉक्टर साहब ये बोलते हैं कि इस अंग में ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है। तो मेरा सबसे प्रश्न ये है, जब बीमारी को तरंगों के माध्यम से तय किया जा रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों से, और क्या उसको इलाज तरंगों से नहीं कर सकते हैं क्या? भगवान झूलेलाल के जन्म दिवस को उत्साह पूर्वक मनाने के लिए युवा सिंधी सेवा संघ तैयारियों में जुटा है। संघ के सदस्यों ने आज बैठक कर कार्यक्रम को लेकर चर्चा की। टाउन स्थित झूलेलाल मंदिर में युवा सिंधी सेवा संघ के सदस्यों ने बैठक कर चेटीचंड महोत्सव की तैयारियों को लेकर चर्चा की। आशीष बजाज की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान प्रमानंद, मनु ज्ञानवानी, ओम प्रकाश, मनीष बजाज, नारायण, शोभराज आदि ने बताया कि 11 अप्रैल को शाम 4 बजे भगवान झूलेलाल की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। रात्रि को झूलेलाल मंदिर में जागरण का आयोजन होगा, जिसमें स्थानीय व बाहर से आए हुए कलाकार बाबा का गुणगान करेंगे। इस अवसर पर आए हुए श्रद्धालुओं के लिए भंडारा भी लगाया जाएगा। हनुमानगढ़ टाउन जंक्शन मार्ग पर स्थित श्री पीरखाना में गुरुवार को शुभ सालाना दीवान सजाया गया। इस मौके पर जिला मुख्यालय सहित आसपास के राज्यों से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने धूप लगाकर मन्नतें मांगी। हनुमानगढ़ में टाउन जंक्शन मार्ग पर स्थित श्री पीरखाना में पीर लखदाता साहिब और हैदर शेख साहिब जी का शुभ सालाना दीवान सजाया गया। गद्दी नशीं बाबा हरबंसलाल गर्ग के सानिध्य में श्रद्धालुओं ने पीर बाबा की दरगाह पर माथा टेक सुख समृद्धि की कामना की। सालाना समारोह में राजस्थान के विभिन्न शहरों के ही नहीं बल्कि पंजाब और हरियाणा के भी श्रद्धालु यहां पहुंचे। इस अवसर पर भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रुझाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।